जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में जटिया रेगड़ समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी चौहान साहब विराजमान हैं और उनसे हम कुछ सवालात करेंगे। सर, सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पत्रकार महोदय। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा कि अपने समाज का जो संविधान है उसमें व्याप्त है कि 2 साल में समाज की कार्यकारिणी पूर्ण हो जाती है, लेकिन आपने अभी तक किसी प्रकार का आय व्यय का ब्यूरो समाज को नहीं दिया, क्या कारण है सर? देखो, अभी दिसंबर तक हमारा कार्यकाल है और अमावस्या 1 दिसंबर को हम समाज की आम हेलापाड़ मीटिंग का आह्वान पूर्व में कर चुके हैं और अमावस्या का इंतजार है। अमावस्या को ठीक 3 बजे हनुमान मंदिर प्रांगण के अंदर एक विशाल आम हेलापाड़ मीटिंग हर आम खास की होने जा रही है और जिसके अंदर निर्वाचन संबंधी अधिसूचना और निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति और आय ब्यूरो का प्रस्तुतिकरण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सर से मेरा निवेदन रहेगा कि इन गत 2 सालों में आपका कार्यकाल कैसा रहा और क्या क्या आपने उपलब्धि हासिल की? देखिए पत्रकार महोदय, कार्यकाल समाज का है, समाज के आशीर्वाद का है और हमारे से जो बन पड़ा हमने किया। हमने एक जगदम्बा माता मंदिर में लाइब्रेरी दी, उसके बाद में हमने भव्य मंदिरों का उद्घाटन करवाया निर्माण करके, और छोटे मोटे समाज के संगठनात्मक जो कार्य रहे हैं वो हमने किए हैं और समाज ने बहुत ही बड़ा सहयोग प्रदान किया है, आशीर्वाद दिया है और समाज के कण कण के सहयोग आशीर्वाद से सब संपन्न हो पाता है, अन्यथा नहीं। निस्संदेह आपकी बात सही है। और जिस प्रकार से आप अगले 2 वर्ष और हाल 2 वर्षों में जिस प्रकार से आपने लाइब्रेरी का जो निर्माण किया, उसका संचालन किया, और छात्र लाइब्रेरी हो या छात्राएं लाइब्रेरी हो, तो अध्ययन को लेकर कितनी उपलब्धि रही बच्चों में? बहुत ही उत्साह है। ये बात मानी जाती है कि प्रेम प्रकाश का अगर सबसे बड़ा कोई सपोर्ट है समाज में तो विद्यार्थियों का है, ये बात कही जाती है। और विद्यार्थियों का सपोर्ट इसलिए है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, शिक्षा को बहुत ही अच्छे से बख्शता हूँ और उसके काम करता हूँ और बहुत ही उत्साह है विद्यार्थियों के अंदर समाज का। इन लाइब्रेरियों से गत इन 4 वर्षों में कोई बच्चा सर्विस भी लगा है इन लाइब्रेरी में अध्ययन करके? हाँ, हर समाज के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बच्चे सेवा में जा रहे हैं और जिसका रिजल्ट समाज में हर घर घर और समाज के जो है गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। ये थे प्रेम प्रकाश जी चौहान साहब, जिन्होंने अभी हाल ही में हमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या अपने सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों ने यथासंभव हो सके जितना समाज के लिए कार्य किया। और साथ ही इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी उपलब्धि हमारे बीच में रही हैं और साथ ही इन्होंने कहा कि गत 1 दिसंबर जो ये आने वाला है, 1 दिसंबर 2024 को ये समाज की पटल पर एक आम हेलापाड़ मीटिंग बुलाकर सर्व समाज के सामने अपना जो आय व्यय का ब्यूरो ये देंगे और समाज वहाँ पर अपनी ऑडिट करवाए और जो भी हो सीए की रिपोर्ट के मार्फत ही समाज को इनका संज्ञान में लिया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे समाज में गत 6-7 वर्षों से चुनाव के मार्फत ही कार्यकारिणी का गठन होता है, तो आपको किस प्रकार से समाज को संदेश देना चाहेंगे कि वास्तव में चुनाव किस प्रकार से होने चाहिए और गत वर्षों में समाज ने किस प्रकार से चुनाव संपन्न करवाए? देखो, 2 बार श्री समाज के चुनाव हुए हैं और आपने देखा होगा कि चुनावों ने समाज को कमा के दिया है। हमेशा निर्वाचन अधिकारी समाज को 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की आमदनी करके देता चुनाव के माध्यम से। और चुनाव डेमोक्रेसी के तरीके से समाज के सामने आना, रिप्रेजेंटेशन करना, ये एक उमंग है, एक उत्साह है जो हमेशा रहता है। और जो निर्वाचन के माध्यम से जो पदाधिकारी आता है वो अपने आप में ये तय करके आता है, उसके अंदर मिनिमम समाज का पूरा सहयोग रहता है। और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड संस्था है, जितने भी समाजात हैं, सब में चलती है। और हमने देर सवेर शुरू की और आज बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है ये काम निर्वाचन में।
अब मैं आपको पत्रकार महोदय से ये बताऊं, निर्वाचन हुआ इसलिए प्रेम प्रकाश 2 बार अध्यक्ष बन गया, निर्वाचन हुआ इसलिए मोहन लाल जी जैसे महामंत्री बन गए, संपत राय जी उपाध्यक्ष बन गए, वरना कब मौका मिलता बताओ। ये सत्यता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाला वह मजदूर वह गरीब, उसके ही मिनिमम वोट का जो सहयोग पड़ता है और जिससे समाज का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ये अच्छाई है डेमोक्रेसी की, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका दिया 2 बार और मेरे से जो बन पड़ा मैंने समाज की सेवाएं की। और हाँ, ये भी बात सत्य पत्रकार महोदय कि मैं हर किसी तक नहीं पहुंच पाया होऊंगा और हर किसी को संतुष्ट भी नहीं कर पाया होगा, ये रहता है, उसके लिए माफी प्रार्थी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आने वाले चुनाव बहुत ही भव्य विशाल होंगे और हो सकता है आने वाले चुनाव में मेरे से भी बेहतर कोई रिप्रेजेंटेशन मिले, समाज को प्रतिनिधित्व मिले। ये अच्छा ही है डेमोक्रेटिक। जैसा कि आपने गत 4 वर्षों से समाज के अध्यक्ष हैं और निस्संदेह आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसा मैं समाज में घूमता हूं, लोग कहते भी हैं कि प्रेम प्रकाश जी ने शिक्षा के क्षेत्र में समाज में एकता और भाईचारा को लेकर आपका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। और गत जो दिसंबर में जो समाज के चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या वापस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होंगे? पत्रकार महोदय, मेरे को समाज ने हरा भरा फूला फूला आशीर्वाद दिया है और मेरे को इतना प्रतिनिधित्व दिया, इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, जिससे मैं गदगद हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज का कोई नया प्रतिनिधि आए और समाज की भागदौड़ संभाले, सेवा संभाले। हाँ, एक बात मैं जरूर इसमें देखूंगा, प्रतिनिधित्व जब आएंगे समाज के सामने, उम्मीदवार आएंगे, ये जरूर देखा जाएगा कि इन उम्मीदवारों में समाज की सीमाओं को समाज सुरक्षित रखने का मादा है कि नहीं है। उन लोगों को देखा जाएगा कि ये समाज में एकता, अनेकता, भाईचारा कायम कर रख सकते कि नहीं। उनमें देखा जाएगा कि ये इनके अंदर गोत्रवाद की बू तो नहीं आती है कि नहीं। तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद में समाज के कुछ गुणी लोग बैठ करके हम डिस्कस करेंगे और जो फैसला लेंगे और अच्छे आदमी को भी चुनाव में उतारेंगे और जो भी फैसला होगा वो समाज का होगा। अंतिम सवाल है अध्यक्ष साहब मेरा आपसे, ऐसा कौन सा कार्य था जो आप करना चाहते थे लेकिन इन 4 वर्षों में आप नहीं कर पाए, जो आपके मन में अभी भी है? बड़ा ही गहरा और सार गर्भित प्रश्न किया अभी आपने तमाम बातों में। मेरा एक ध्येय था कि मैं मेरे कार्यकाल में या मेरे समाज के आशीर्वादित हाथों से कन्या छात्रावास की डिग्री रखी, उसको संपूर्ण मास्टराइज अमली जामा पहना, मगर वो नहीं हो पाया। और दूसरा, मैं शिवनगर के अंदर समाज की ओर से एक स्कूल संचालित करना चाह रहा था 6 बीघा जमीन के अंदर, वो नहीं हो पाई मेरे से, जो मुझे खेद है, दुखद है। और आने वाले जो प्रतिनिधि है जरूर इन और ध्यान देंगे। ये मेरे को थोड़ा खलक रहा है कि मैं ये नहीं कर पाया। और दूसरा, पत्रकार महोदय, समाज के अंदर बिना पद पे रह करके आने वाले समय में कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी कार्यक्रम है, आई एम रेडी विथ यू। मैं सदा सर्वदा उनके साथ हूँ। मेरी सेवाएं, मेरी योग्यता का अगर वो फायदा लेना चाहते हैं, मेरा साथ लेना चाहते हैं, तो मैं सदा सर्वदा उनके साथ रह करके समाज की हर विकास और प्रगति के कार्य में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने बहुत कुछ हमें बतलाया है और कुछ बातों में आपने संचय भी रखा है। अगर चुनाव होते हैं तो आपने वो भी पूरे पत्ते खोले नहीं है कि मैं खड़ा हूँगा या नहीं हूँगा, ये बात की बात है। लेकिन जिस प्रकार से आपने समाज का शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द, जो आपसी भाईचारा बनाने में जो समाज का योगदान रहा है। पत्रकार महोदय, आपकी बात पे मैं रोकना चाहूँगा कि आपने कहा कि पत्ते नहीं खोले। हाँ, मैं समाज में उस उम्मीदवारों को कभी भी लाइक नहीं करूँगा जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर जलस्य है, और जो गए सालों में जिन्होंने समाज के अंदर लड़ाने का काम किया, समाज को बिखेरने का काम किया, समाज की कार्यकारिणी का सदा सर्वदा विरोध किया बिना किसी कारण, और व्यक्तिगत ऐसा जलस्य पैदा किया है जिससे समाज के विकास रोके गए, समाज के विकास रुके। ऐसे लोग अगर वे निर्वाचन में आएंगे उम्मीदवार बन करके, तो उनको जरूर रोका जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, दोस्तों, समाज के मित्रों, अध्यक्ष साहब ने कहा है कि अगली 1 दिसंबर को समाज की भव्य हेलापाड़ मीटिंग रखी जा रही है, जिसमें आए हुए का विरोध दिया जाएगा और जहां इनका ऑडिट के मार्फत एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और फिर आने वाले दिसंबर में समाज के चुनाव संपन्न होंगे और एक नया अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी और नई उल्लास के साथ समाज के सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश वडेरा, बाड़मेर।